तो जेईई एडवांस्ड के मैट्रिसेस के सवालों में अक्सर ऐसा होता है कि आप जब सवाल को देखते हैं कुछ हद तक कॉन्फिडेंस होता है कि ये मैं कर सकता हूँ, बट पैरेलली एक थॉट आ जाता है कि यार ये लेंदी बहुत जाएगा, और ये थॉट आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है और सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। इसी समय पे अगर आपको उसी सवाल के कुछ शॉर्ट अप्रोचेज आते हों तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और उस सवाल को आराम से करके +4 लेते हैं। तो ऐसा ही एक शॉर्टकट मैं आज सिखाता हूँ आपको, जो कि जेईई एडवांस में काफ़ी काम आता है और जेईई मेन में तो बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे सवाल पे पहले लगा के दिखाता हूँ कितने कम समय में सवाल को किया जा सकता है। आइए देखिए। तो आपको पहले सवाल में एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है और आपको एक रिलेशन गिवन है जहां पे ए स्क्वायर, ए इनवर्स बैठे हुए हैं, साथ में अल्फा बीटा भी हैं और आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। टाइमर शुरू करिए अब। दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीटा की टर्म को राइट हैंड साइड पे ले आइए एंड यू विल सी कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिखेगी जिसे ए सेटिस्फाई करता है। तो यू गेट द आंसर एज -α = 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 × 6 दैट इज 12। तो आपका अल्फा प्लस बीटा शुड बी 5 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। एक और सवाल करके दिखाऊं शॉर्टकट से, फिर शॉर्टकट को सीखेंगे कि ये शॉर्टकट क्या है और कैसे बनता है। तो आपका दूसरा सवाल है ये। यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे कुछ 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है ए में और आपको फिर से अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा गया है। ये जेईई मेन का PYQ है। तो समय शुरू करिए अब। ध्यान से देखिए, अगर मैं सब कुछ एक साइड पे लेके आऊं तो ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है। स्ट्रेट अवे कह देंगे कि -β/α जो है वो -4 के बराबर है और -2/α जो है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा और यहाँ से बीटा आपका 8 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया, आंसर इज 10। तो आओ अब ये शॉर्टकट कैसे लगाया जा रहा है, चीज क्या है उसे देखते हैं। तो ये शॉर्टकट है आपका फ्रॉम द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैले-हैमिल्टन थ्योरम से आता है ये। तो शॉर्टकट है कि अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है ए जो 2 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन उस इक्वेशन में सम ऑफ रूट हमेशा ट्रेस के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। सेम फॉर 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो। अगर एक 3x3 मैट्रिक्स 3 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो सम ऑफ रूट ट्रेस के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये पूरा कंसेप्ट इन डिटेल में जानने के लिए इसी चैनल पे आपको एक सेशन मिलेगा मैट्रिसेस का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे ओपन करिएगा और टाइम स्टैम्प से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैले-हैमिल्टन थ्योरम वाले पार्ट पे जाइएगा और उसको डिटेल में समझिएगा, क्योंकि अगर एडवांस क्लियर करना है, नोइंग जस्ट अ शॉर्टकट मे नॉट बी सफिशिएंट। आपको उसका डिटेल्ड कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ तो पहले सवाल में इस कंसेप्ट को, इस शॉर्टकट को कैसे लगाया गया था। मैंने देखा कि एक 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास और यहां अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है, इक्वेशन बन रही है जिसको हमारा ए सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, a³ + α² + 14a - βi। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स एक 3 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो मैं स्ट्रेट अवे क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ रूट दैट इज -α/1 इट शुड बी इक्वल टू ट्रेस, यानी कि 2 + 1 + 4 दैट इज 7। और वहीं पे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज माइनस प्लस माइनस, सो β/1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 × 4 + 2 दैट इज 6। सो आपका अल्फा का वैल्यू आ गया -7 और बीटा आपके पास यहां से 12 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 12 - 7 दैट इज 5 एंड दैट इज ऑल। इतना सा सवाल था। सो अब हम बढ़ेंगे एडवांस्ड के एक बहुत ही बढ़िया सवाल की तरफ, पर पहले उसका थोड़ा बेस बनाएंगे जिससे पता लगेगा कि उस सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो सवाल देखिए, let m equal to this which is a 2x2 matrix further equal to alpha I plus beta m inverse. So m is equal to alpha I plus beta m inverse and also आपको m का वैल्यू भी गिवन है। ओके सर, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड बीटा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा और आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पूछी गई है।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया ये m अगर इसके बराबर है तो यहां से मुझे एक 2 डिग्री का इक्वेशन मिल सकता है जिसको m सेटिस्फाई करेगा। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर माइनस अल्फा m माइनस बीटा i। और अब मैंने कहा कि यार m तो 2x2 मैट्रिक्स था, याद करिए आपको m की वैल्यू पता थी और m एक 2 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पक्की बात है मेरा जो सम ऑफ रूट है दैट इज अल्फा अपॉन 1 वो ट्रेस के बराबर होना चाहिए। ट्रेस बोले तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास आ चुका है और आपको इसका मिन वैल्यू पूछा गया है। वेल यहां पे आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आप साइन पावर n प्लस कॉस पावर n का मिन वैल्यू निकालना चाहते हैं और आपका एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो डायरेक्टली याद रखिए इसका मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू दोनों ही 0 या π/4, एक पर मिन वैल्यू आएगी एक पे मैक्स। तो इसमें 0 पुट करिए तो ये बन रहा है 1 और अगर π/4 पुट करिए तो ये बनता है हाफ। तो π/4 पे मिन आ रहा है और 0 पे मैक्स आ रहा है। सो π/4 हमने रखा और इसकी मिन वैल्यू आ गई हाफ के बराबर। दिस इज 1/√2 का पावर 4 दैट इज हाफ का पावर 2 दैट इज 1/4 और ये भी बन गया 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ। नाउ ये समझने के बाद तो अब बारी है जेईई एडवांस्ड के एक बहुत अच्छे PYQ को देखने की। बेसिकली हमने जो अभी सवाल किया वो उसी का ही एक छोटा सा पार्ट था। सवाल देखते हैं, आओ। तो आपको m दिया हुआ है इसके बराबर जो कि एक 2x2 मैट्रिक्स है और फर्दर वो इसके बराबर दिया है। हमने अभी जो सवाल किया उसमें यही था। अल्फा थीटा का फंक्शन है और बीटा भी थीटा का फंक्शन है। कहा जा रहा है कि अल्फा स्टार अगर मिनिमम वैल्यू है अल्फा थीटा की और बीटा स्टार अगर मिनिमम वैल्यू है बीटा थीटा की तो हमें अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू पूछी गई है। वेल पिछले सवाल में हमने पहले अल्फा ऑफ थीटा निकाला और फिर अल्फा स्टार ही बताया था। अल्फा ऑफ थीटा क्या आया था, हमारा अल्फा ऑफ थीटा आया था साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 और अल्फा स्टार क्या आया था हाफ जो उसकी मिन वैल्यू थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है कि आपने मुझे बीटा ऑफ थीटा कमेंट्स में बता के जाना है यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है। जो बच्चा बीटा ऑफ थीटा बताएगा कमेंट्स में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आपने शॉर्टकट सीख लिया। और अगर आपने मुझे कमेंट में बीटा स्टार बता दिया कि उस बीटा ऑफ थीटा की मिन वैल्यू क्या है, क्योंकि उसे निकालने के लिए थोड़े क्वाड्रेटिक के अच्छे कंसेप्ट चाहिए, तो उस बच्चे को मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगा। वेल विद दैट इट्स टाइम से गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल बी वेटिंग to see your answers in the comment. Bye bye.